मित्रों नमस्ते। पाठ्यक्रम की और एक कविता प्यार सुधाकर मिश्र की है। बीए पार्ट 2 के काव्यामृत काव्य संकलन से प्रस्तुत कविता जो है वो यहाँ ली गई है। यह कविता मनी प्लांट और फूल नामक कविता संकलन से ली हुई है, जिसके रचनाकार है सुधाकर मिश्र। जैसे कि कविता के शीर्षक से ही स्पष्ट होता है कि प्यार यानी प्रेम दुनिया की सबसे बड़ी चीज है। आकाश, धरती, पाताल, स्वर्ग जिसको जय जय बोल रहे हैं, जिसकी उंगली पकड़े सुख दुख दाएं बाएं डोल रहे हैं। तो इस संपूर्ण सृष्टि में प्रेम के अलावा कोई और चीज है ही नहीं। प्रेम दुनिया का सबसे बड़ा मूल्य है, मानवीय जीवन की सबसे बड़ी चीज है, यह कवि का कथन है। धरती के कण कण में बहती जिसकी अजस्र रससिग्न धार, जिस ओर घुमा के दृष्टि मिला उस ओर चहकता वही प्यार। कवि कहता है कि वो जहां भी देखता है इस सृष्टि के व्यापार में, उसे हर जगह पर हर स्थान पर प्रेम और सिर्फ प्रेम ही नजर आता है, कोई और चीज उसे वहां नजर नहीं आती। और इसलिए हर एक हृदय में कवि के अनुसार प्रेम होना चाहिए, यह कवि की मान्यता है। कवि मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है, गुरुद्वारे जाता है, गिरजाघर जाता है, हर जगह पर कवि को दिखाई देता है कि अल्लाह प्यार चाहता है, भगवान प्यार चाहते हैं, वाहे गुरु प्रेम ही चाहते हैं। और गिरजाघर के कोने कोने से भी प्रेम की ही पुकार जो है वो कवि को सुनाई देती है। आगे कवि कहता है कि जब हमारा जीवन दुखी होता है, हम सारी आशा छोड़ देते हैं, हमारी जीवन की नैया डूबने लगती है, तो उस समय कवि के अनुसार प्रेम ही आकर जो है वो हमको बचाता है। हम सब जानते हैं कि विज्ञान और धन के बल पर दुनिया जो है वो टिकी हुई है, और इसलिए कवि कहता है कि आतंकवाद के कारण जो लोग इस धरा को, इस धरती को लाल रक्त से सिंचित करना चाहते हैं, उन सभी लोगों की मानसिकता पर केवल एक ही उपाय है और वह है प्रेम। यानी कोई अगर आतंकवादी है तो उसे प्यार से समझाने के बाद वो आतंकवाद का रास्ता छोड़ देगा, यह कवि की अपनी अवधारणा है। हालांकि हम इस बात से सहमत नहीं है, क्योंकि आखिर आतंक ही होता है, और आतंकवादी के लिए कितनी भी हम दुआ करें, उसके लिए कितना भी प्रेम का उसके साथ आचरण करें, वो अपना आतंक या अपनी आतंक धर्मिता को नहीं छोड़ता। खैर, ये कवि का आशावाद है और इस पर और अधिक टिप्पणी करना हम नहीं चाहते। कवि आगे कहता है कि आतंकवाद के भय से मनुष्य ने कभी हार नहीं मानी, और मानव को वश करने के लिए यही एकमात्र मंत्र है जिसे प्रेम कहा जाता है। तो यह प्रेम जो है यह कवि की नजर में सबसे बड़ी चीज है। कवि अंत में कहना चाहता है कि जाओ अब जाति धर्म से कुछ ऊपर की बात चलाए हम, मानवता फूलों सी महके ऐसी रसधारा बहाए हम। जाति धर्म पंथ परंपरा आदि से भी ऊपर एक चीज है जिसे हम प्रेम कहते हैं, और वह प्रेम और कोई बात नहीं है। दुनिया का कोई भी मजहब कवि की दृष्टि में, याद रहे हमने शब्द प्रयोग किया है कवि की दृष्टि में, दुनिया का कोई भी मजहब यह शांति का ही संदेश देता है, आतंक का नहीं। इसलिए कवि कहता है कि अगर मानवता को हमें बचाना है, मानवता के फूल, उसके सुमन अगर हमें खिलाने हैं, तो हमें प्रेम ही जो है वो सबको देना होगा। अलावा प्रेम के हम कुछ और नहीं कर सकते। प्रेम के माध्यम से ही इस धरती पर हम स्वर्ग को लाकर रख सकते हैं। यह कवि की अपनी अवधारणा है। याद रहे हमने बार बार कवि के अपनी अवधारणा यह शब्द प्रयोग किया है, कवि की अपनी मानसिकता कही है, क्योंकि कवि विशुद्ध गांधीवादी कवि है, और गांधीवाद जो है वो एक ढंग से मानव धर्म का ही जो है वह पुष्टि करता है। इसलिए कवि जो है वो बार बार प्रेम की बात कहता है। अंत में वो कहता है कि इस नंगी भूखी धरती के
दुख का मिलकर उपचार करे, सुख के सपने साकार करे, प्राणी प्राणी को प्यार करे। भारतीय संस्कृति कहती है कि वसुधैव कुटुंबकम, यानी ये संपूर्ण विश्व, ये सारी दुनिया एक कुटुंब है और हम सब इसके सगे संबंधी स्नेही है। तो भारतीयों को ये सीख देने की कतई जरूरत नहीं है, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन फिर भी कवि जो बार बार कहता है कि इस भूखी नंगी धरती को, उसके दुखों का हम सबको मिलकर एक उपचार करना चाहिए, डायग्नोसिस यानी निदान करना चाहिए कि ये धरती दुखी क्यों है, इसकी दुख की वजह क्या है, और इसलिए इसका उपचार करें। जब इस धरती के दुखों को हम जो है उपचार करेंगे, अपने आप जो है वो सुख के सपने साकार होंगे, ये कवि को लगता है। हम सब प्राणी प्राणी को प्यार करेंगे। एक जगह हम कहते हैं कि नर करनी करे तो नर का नारायण हो जाता है, यानी नर में नारायण देखने की हमारी परंपरा है। तो दूसरी ओर कवि की यह भी मान्यता है कि हमें केवल मनुष्य से ही नहीं बल्कि प्राणी प्राणी से भी प्रेम करना चाहिए, यानी दुनिया में जो सजीव है उन सभी के साथ कवि की मान्यता है कि तुम प्यार बांटते चलो। तो ये प्यार बांटने की जो चीज है, इस चीज के लिए कवि ने जो है अपनी बात स्पष्ट की है और इसके द्वारा यह स्पष्ट किया है कि प्रेम वर्तमान आतंकी परिवेश में दुनिया को सुधारने के लिए केवल प्रेम ही पर्याप्त है, अलावा प्रेम के हम कुछ और नहीं कर सकते, यह कवि की मान्यता है। और इसलिए प्यार, इस कविता के द्वारा कवि ने यही संदेश दिया है कि हम सबको प्यार करना चाहिए, सभी से प्यार करना चाहिए, आपस में भाईचारे से रहना चाहिए, सद्भावना रखनी चाहिए। और यह सब जिस समय हम करेंगे उस समय दुनिया में झगड़ों का, कलह का, युद्ध का, आतंक का कहीं भी कोई भी नामो निशान नहीं होगा। और ऐसी अभिशप्त धरती, जो शापित धरती है, उसे मुक्त करने के लिए हमें प्रेम का ही उपचार देना चाहिए, प्रेम की बातें ही रखनी चाहिए। इस तरह से कवि ने इस कविता के द्वारा जो है प्रेम की महत्ता को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। धन्यवाद।